दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर आधी से ज्यादा आबादी खेती ही करती है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये कौन सी नई बात है, तो दोस्तों थोड़ा सब्र कीजिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खेती के बारे में लेकर आए हैं जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस खेती में पैसा तो अनगिनत है, लेकिन रिस्क इतना है कि आपकी जान भी जा सकती है। हाँ, लेकिन ये बात है कि इसमें आपकी मेहनत थोड़ी कम लगेगी और तो और फसल बर्बाद होने की भी टेंशन नहीं है। क्यों चौंक गए ना? कोई नहीं, ये तो ट्रेलर है, आगे पूरी फिल्म बाकी है, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना। आपने किस फसल के बारे में सुना है? फल, सब्जियां या कपास या कुछ और? है ना सही बात। लेकिन अगर हम आपसे कहें अब आप सांपों की खेती भी कर सकते हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं सांपों के खेती की, जिसको करने के बाद आप मालामाल हो जाएंगे। लेकिन अगर गलती से भी आपको इन सांपों ने काट लिया तो आपकी मौत में 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्नेक फार्मिंग कितनी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपकी बदकिस्मती आपको सीधे यमराज के पास ले जाकर छोड़ेगी। अब ये खेती कहाँ होती है, किस वजह से की जाती है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आज तो वीडियो को लाइक और शेयर के बिना जाना ही मत। तो चलिए आज आपको बताते हैं सबसे अजीबोगरीब खेती के बारे में, जो है स्नेक फार्मिंग। दोस्तों, चीन के लोग चमगादड़ खाते हैं, कुत्ता भी खाते हैं। इनके यहाँ 4 पैरों वाली कुर्सी टेबल को छोड़कर सब कुछ खाया जाता है। दुनिया में ये देश कोरोना महामारी को लेकर पहले ही बदनाम है और ये सारी बातें हैं जिनके बारे में सारी दुनिया को पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं चीन के लोग जहरीले सांपों की खेती भी करते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये चीन के लोग हैं जो स्नेक फार्मिंग करते हैं। अब ये बात सुनकर आपको भले झटका लगेगा, पर ये बात 100 आने सच है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन का एक गांव जिसका नाम जीसी कियाओ है। सबसे हैरानी की बात तो ये दोस्तों, इस गांव को सांप पैदा करने के लिए जाना जाता है। आपको इस गांव में किंग कोबरा, वाइपर, रैटल स्नेक जैसे एक से बढ़कर एक जहरीले सांप मिल जाएंगे। इस गांव में 30 लाख से ज्यादा जहरीले सांपों की वैरायटी पाई जाती है। दोस्तों, जैसे हमारे देश के लोग खेती पर निर्भर करते हैं, ठीक ऐसे ही जिस कियाओ नाम के इस गांव के लोग भी सिर्फ और सिर्फ सांपों की खेती पर निर्भर करते हैं। और तो और इस गांव की कुल आबादी मात्र 1000 है और शायद यही वजह है कि इस गांव का हर एक शख्स इस फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग बताते हैं इन्हें सांपों से डर नहीं लगता, सिवाय एक सांप के जिसका नाम 5 स्टेप स्नेक है। आपको भी लग रहा होगा ये कैसा नाम है, तो दोस्तों वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दो। दरअसल दोस्तों, 5 स्टेप स्नेक वाले सांप के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी है दोस्तों, इस गांव के लोग मानते हैं कि जिस भी आदमी को ये सांप काटता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 कदम ही चल पाता है और इसके बाद वो सीधे स्वर्ग में चला जाता है। खैर, अब आपको लग रहा होगा इस गांव के लोग आखिर सांप की खेती करते क्यों हैं, जिसमें जान का ही खतरा है। तो वो कहावत आपने सुनी होगी कि पैसा जो न कराए, ऐसा ही कुछ मामला इन लोगों के साथ है। असल बात यह है दोस्तों, ये लोग सांपों का जहर और उनकी बॉडी पार्ट्स को बाजार में बेचते हैं, जिसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है, जिसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो 1 लीटर सांप का जहर मार्केट में लगभग 1 करोड़ में बिकता है। सोचिए, 1 लीटर और 1 करोड़। क्यों रह गया ना मुंह खुला का खुला? कोई नहीं, फिलहाल आप मुंह बंद कर लीजिए क्योंकि आगे ऐसे ही मौके आएंगे जिससे आपका मुंह ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाएगा। अब दोस्तों, इतनी मेहनत की है तो हमने आपके लिए अब वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा ये चाइना वाले सांप को भी खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस सांप को देखने के बाद हमारे पसीने छूट जाते हैं वो सांप चीन में खाया जाता है। चाइना में सांपों की डिश बड़े डिमांड में रहती है। खैर चलिए, अब आपको बताते हैं आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्नेक फार्मिंग की शुरुआत यांग होंग चांग ने की थी। इस बारे में उनसे पूछा गया आखिर उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, तो उन्होंने बताया एक वक्त था जब वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे और अपना इलाज कराने के लिए उन्होंने एक सांप को पकड़ा था और इसी दौरान उनके मन में सांप से जुड़े बिजनेस का ख्याल आया। इसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और जब उन्हें इससे अच्छे पैसे आने लगे तो बाकी के लोगों ने भी इस खेती को करना शुरू कर दिया। अब ये सांपों की खेती इतनी आगे बढ़ चुकी है कि गांव में 3 पर्पस के लिए अलग अलग तरीकों से सांपों का प्रजनन होता है। सबसे पहले हिस्से में सिर्फ और सिर्फ वाइपर सांप पैदा किए जाते हैं ताकि उनका जहर बेचा जा सके। दूसरा हिस्सा ऐसे सांपों की पैदावार के लिए होता है जिनका मांस खाना पसंद किया जाता है।
और तीसरे हिस्से में सांपों की स्किन, आंखों और ब्लैडर से दवा बनाने के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है। आप जानकर दंग रह जाएंगे, यहाँ के लगभग 170 परिवार सालाना 30 लाख से ज्यादा सांपों को पैदा करते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि दोस्तों, इस गांव के लोग सांप को बिल्कुल उसी तरह पैदा करते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई किसान खेतों में अपनी फसल को उगाता है। वहाँ के लोग बताते हैं वो सांप को फार्मिंग से बूचड़ खाने लेकर आते हैं और जहाँ पर सबसे पहले उनका जहर निकाला जाता है। जहर को निकालने के बाद उनके सर को सबसे पहले काट दिया जाता है और उसके बाद उनका मीट अलग कर दिया जाता है। आपको लग रहा है कि इतना करने के बाद काम खत्म, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हर जगह काम चोरी भी नहीं की जा सकती ना। खैर, मीट निकालने के बाद इसको धूप में सुखाया जाता है और इसके बाद बैग्स, दवाइयों और कुछ अन्य सामान बनाए जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, पर चीन हजारों सालों से परंपरागत चिकित्सा पर यकीन करता है। इस चिकित्सा के तहत जंगली जानवरों और पेड़ पौधों से किसी भी बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। सांप से स्किन डिजीज के इलाज का सबसे पहला जिक्र 100 AD में मिलता है। तब चीन में स्किन की गंभीर समस्या में मरीजों का इलाज सांप की त्वचा की लुगदी बनाकर उसे लगाकर करते थे। स्किन की बीमारियों से बढ़ते बढ़ते सांप को गंभीर बीमारियों के उपचार जैसे कैंसर को ठीक करने में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे ही सांप के जहर को दिल के मरीज को भी दिया जाता है। ऐसा माना जाता है सांप से तैयार दवा शराब पीने से पहले अगर ले ली जाए तो उससे लीवर पर शराब का असर नहीं पड़ता और पीने वाला हमेशा हेल्दी रहता है। दवा के लिए सांपों के यूज को इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के दौरान चीन में सांप के तेल से इसका इलाज का दावा किया गया और जल्दी ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और चीन के व्यापारी भारी मात्रा में सांप के तेलों की सप्लाई करने लगे। पर बाद में दावा गलत साबित हुआ और यहाँ तक बात चली गई कि चीन के लोग सांप के तेल के नाम पर नकली चीजें बेचा करते हैं और तब से लेकर ये बात अब तक कही जाती है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ही चीन में अजीबोगरीब चीजें की जाती हो, नो डाउट, पर आज भी मॉडर्न चीन में ट्रेडिशनल चिकित्सा के तहत इन सांपों का खूब यूज किया जाता है और यही वजह है कि चीन के जिसीकियाओ गांव में बाकायदा सांपों की पैदावार शुरू हो गई, जो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। जैसे हमारे यहाँ आलू प्याज, वैसे उनके लिए सांप। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस गांव से लेकर सांप बड़े बड़े व्यापारियों के जरिए चीन के कोने कोने में नहीं बल्कि वर्ल्ड के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया भी भेजे जाते हैं। अब आप जरा ये सोचिए कि हमारे किसानों की तरह क्या इन्हें कभी पैसे की तंगी होती होगी, क्योंकि ना तो फसल बर्बाद होने का टेंशन, ना ही किसी और चीज का। पैसे भी इतने कि आप आराम से अंबानी तो बन ही जाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। लेकिन अब चीन में इन फार्मर्स के लिए बुरे दिन आ चुके हैं, क्योंकि स्नेक फार्मिंग को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी असल वजह कोरोना वायरस। अब जीवों को पालना या उनका कारोबार करना चीन में बैन है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही हुआ है, वरना न जाने कितने वायरस हमें परेशान करने के लिए दुनिया में आ चुके होते। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस फैसले के बाद चीन में बहुत से लोग बेरोजगार भी हो गए। उस गांव के बहुत से लोग बताते हैं कि इस वक्त उन पर विपत्ति आ पड़ी है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें दुगनी हो गई। अगर आप सोच रहे हैं कि चीन सुधर गया है और ये सब काले धंधे हमेशा के लिए बंद कर दिया है, तो आप नींद से जाग जाइए, क्योंकि ये हमेशा के लिए बैन नहीं बल्कि टेम्परेरी है। सोचिए, जिस चीज का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा है उससे चीन को बहुत बेनिफिट भी होगा और चीन ठहरा पैसों के पीछे पागल। खैर, जो भी हो, आपने क्या सोचा, कहीं आप भी ये बिजनेस शुरू तो नहीं करने वाले? क्योंकि अगर करने वाले हैं तो जरा ध्यान से, पता चला आप सांप का मीट बेचने वाले हैं और सांप ने आपको ही मौत की नींद सुला दी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो वीडियो को फटाफट से शेयर और लाइक करना ना भूलें। ऐसे एडवेंचर वाले फैक्ट के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।